फ्रेंड, वेलकम गुड मॉर्निंग, वेलकम अ न्यू व्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं 7:30। आज ना सुबह सुबह मैं इसलिए चालू कर रही हूँ। आज सुबह सुबह मेरी व्लॉगिंग शुरू हो रही है क्योंकि आज मैंने ना बहुत दिनों के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज ये कर लिया जाए, घर की थोड़ी सफाई। वैसे तो रोज़ ही हो जाती है, लेकिन ना आज मैं सोच रही थी कि ना रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ ताकि कुछ भी धूल हो ना तो वो निकल जाए। ऐसा मैं सोच रही हूँ। सो बहुत दिन हो गया था क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग कुछ भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। यहाँ तक कि मैंने सुबह से लेकर पूरे शाम तक की रूटीन भी नहीं शेयर की थी आप लोगों से। तो मैं ना आज फाइनली लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए सुबह से लेकर पूरे शाम तक की ब्लॉगिंग। एंड मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ एंड एक्चुअल हाउसवाइफ क्या करती है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं ना यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और लाडो ना यहाँ पे खरगोश को पकड़ के आई। बिल्कुल भी मेरी बेटी खरगोश से डरती नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं डरती है। सो वो ना यहाँ पे बैठ गई है खरगोश को लेके। तो मैंने बोला कि जा बेड पे बैठना बेटा, खरगोश को लेके दोनों दोनों बेड पे बैठना। सो बेड पे वो लेके आई यहाँ पे। उसके बाद फिर ना मैंने वीडियो ओहो, कौन है वो? आपका बाबू है? हाँ, बाबू। किसका बाबू? आपका? हाँ? उसके बाद फिर मैं बाहर गई ना तो वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर आई। और लाडो ना खरगोश को छोड़ी तो खरगोश भाग गया और वो बेड के नीचे घुस गया। उसको मिला नहीं, वो बोली कि भाग गया मम्मा। मैं बोली चलो ठीक है, आप बैठो बेड पे और बेड पे बैठ के ना आप खेलो ये सॉन्ग वाला जो आता है ना लैपटॉप, उसमें आप खेलो। तो वो कर रही थी। उसके बाद देखी ना मेरे को इधर डीप क्लीनिंग करते, तो वो उधर के आई और आके बोलती है मम्मा दो। तो मैं बोली क्यों? मैं कर देती हूँ बेटा फटाक से। तो बोलती है फटाक से मम्मा मैं कर लूँगी, फटाक से। तो मैंने बोला नहीं अभी आप नहीं करोगे, अभी मम्मा कर लेगी फटाक से, उसके बाद आप बाद में करना, ओके। तो भी वो ना पानी में हाथ डुबा डुबा के वो कर रही थी। और बहुत दिन हो गए थे कि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं किया था, तो मैं सोची आज कर लेती हूँ फटाफट से रूम की डीप क्लीनिंग। क्योंकि लाडो इधर उधर रूम में घूमते रहती है ना, तो बच्चे बच्चे रहते हैं तो डस्ट रहे तो उसमें बच्चों को एलर्जी हो सकती है। आप भी अगर नहीं कर रहे हो बहुत दिनों से तो आप भी अपने घर की डीप क्लीनिंग फटाक से कर लीजिए, क्योंकि छोटी बच्ची होगी आपके घर तो। एंड अगर ना हो तो भी आपको भी धूल या डस्ट से एलर्जी हो सकती है। सो आप भी कर सकते हो। सो मैं ना ये बेड वगैरह सब कुछ साफ कर लूँगी, मतलब गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। गीले का मतलब ऐसा नहीं कि पानी में डुबा के तुरंत से पोंछना है, पहले पानी में डिप करना है, उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद उसको सूखे सूखे कपड़े से साफ़ करना है। मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए, एकदम मॉइस्चराइज ऐसा कुछ मॉइस्चराइज ऐसा रहे। सो अच्छे से हो जाएगा, जिसमें जिसमें आपका जो बेड है वो ख़राब ना हो, या फिर दीवार है जो ज़्यादा गीले ना हो जिससे लीकेज होने की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ज़्यादा गीला होता है तो, या फिर सीमेंट या फिर आपका जो पेंट है वो लोकल कंपनी का रहता है, वो उखड़ने का डर होता है। सो आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है, आपको थोड़ा ड्राई ड्राई सा उसको करके पोंछना है।
सो मैं ना फटाफट से कर लूँगी। और ये इधर मेरा अलमारी तो एक तरफ टूट गया था, मैंने सोचा एक तरफ तो उसी को साफ़ कर लेते हैं। और टूटा है तो टूटा रहने दो, वैसे भी काम चल रहा है हमारा तो क्या करना है। और वैसे भी हमारे घर में जो डस्ट होता है ना वो टूटे चीज़ में भी आता है, सही चीज़ में भी आता है। तो फटाफट से सबको मैं साफ़ करूँगी। आपके घर भी अगर टूटा हुआ बच्चों का साइकिल हो या फिर अलमारी हो या फिर कुछ भी हो, सो उसमें भी डस्ट आ जाते हैं तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उससे हमको भी एलर्जी हो सकती है, हमारे बच्चों को तो होगी ही होगी क्योंकि वो छोटे हैं। तो एलर्जी ना हो इसलिए हम करेंगे अच्छे से डीप क्लीनिंग। एंड आप लोग भी अपने अपने घरों की कर लीजिए डीप क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली के समय अक्सर होती है डीप क्लीनिंग। उसके बाद फिर कुछ भी पर्व आता है तो ही होता है। सो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन बीच बीच में करना चाहिए। और मैं ये लाडो का जो एक साइकिल है वो कर लूँगी अच्छे से साफ़। एंड उसका जब भी वो छोटी थी ना तभी का वाकर रखा हुआ है, तो उससे भी खेलती है कभी कभी, तो उसमें भी धूल से थे। मेरे को लगा कि इसमें बैठती है और गर्मी का भी टाइम है, एलर्जी बहुत होती है बच्चों को। सो मैं ना इसका दोनों साइकिल वाकर जो भी है मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसको भी वैसे ही साफ़ करेंगे गीले कपड़े से, क्योंकि उसमें सेल का जो प्रोग्राम रहता है सेल वेल वाला, और फिर वो भी ख़राब हो जाता है, सेल ख़राब हो जाता है। सो ख़राब ना हो इसलिए मैं ज़्यादा गीला भी नहीं पोंछूँगी, ज़्यादा सूखा भी नहीं पोंछूँगी, जिससे हमारा जो भी धूल मिट्टी है वो बाहर आ जाए, ऐसा साफ़ करूँगी। मैं जल्दी से वाकर भी साफ़ कर लेती हूँ। Saturday. हेलो, मेरी लाडो का तो जो भी बाइसिकल था वो साफ हो गया। बोलो ना बेटा। और मेरे लाडो ना आज नाई नहीं करी है, सो ना लाडो को नहलाना है। चलिए नाई करेंगे, ओके? आप करोगे, ओके? नहीं। क्यों? गंदा। अले क्या खा ले हो? हाँ? क्या खा ले हो? पिज्जा। हाँ? चुप रहे। तो जो भी था अलमारी टीवी, साइकिल, वाकर, बेड, दरवाज़ा सबकी डीप क्लीनिंग हो गई है ऑलमोस्ट। बस मेरे को झाड़ू भी निकाल लिया था मैंने। सो मैं कर लूँगी पोछा, और लाडो को भी नहीं लाना बाकी है। सो मेरे को लाडो को भी नहीं लाना है। एंड लाडो भी परेशान हो गई, मम्मा कि आप क्या कर रहे हो? मैं भी कर लेती हूँ फटाक से, ऐसा बोल रही है लाडो भी। तो उसको भी नहीं लाऊंगी है ना। वो भी अभी गर्मी का टाइम है ना, तो परेशान से हो जाते हैं बच्चे, तो मैं उसको नहलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्राई करके आ गई हूँ, बता दो। करके आई हूँ।
और मैं भातू क्या खाएगा? अरे मेरी लाडो क्या खाएगी? क्या खाएगी भातू? बता दो सबको, भातू खाऊंगी। आप लोग क्या खाए हो? सो मैं फटाफट से इसको रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओले ओले। और लाडो मेरी नहा के आ चुकी है। एंड लाडो, अब बहुत गर्मी हो रही है ना, तो मैं लाडो को पहनाऊंगी निकर, चड्डा एंड टी शर्ट। और ना लाडो को मैं क्या यूज़ करती हूँ वो एक सीक्रेट है। एंड वो तेल सच में बहुत अच्छा है। आपका भी छोटा बच्चा है एंड बहुत कमज़ोर है, तो आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं मेरी लाडो के लिए फुलालू बैलून, एंड लाडो कब से बोल रही है बैलून बैलून, एंड 2 दिन हो गए हैं वो बैलून को छोड़ ही नहीं दिया। जितने भी बैलून थे ना पूरा फूट गया, फुला फुला के फोड़ चुकी खेल खेल के। एंड ये लास्ट बैलून है। एंड इसके बाद एक भी बैलून नहीं है घर में, वो किसको खेलेगी, मंगाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे मंगाएंगे। सो मैं जल्दी से फुला लूँ इसका बैलून। और नहा के आई है ना, कुछ भी नहीं लगाई है, ना ही बाल अच्छे से पोंछने दिया, ना ही नेकर पहनने को तैयार थी, ना ही कुछ भी। बाल भी सुखा लो, तो बाल भी नहीं सुखाना बोली, नहीं बैलून चाहिए। और चॉकलेट तो इतने प्यार से बोलती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। वो चॉकलेट बोलती है ना तो है ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया। सभी रख दूंगी मैं बैलून को साइड में। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, मैं अपनी लाडो के लिए ये ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड मेरी लाडो बहुत कमज़ोर थी शुरू में, एंड कितना 2.1 kg की थी। सो मैं ये फिगारो का ऑयल यूज़ करती हूँ मेरी लाडो के लिए। एंड मेरी लाडो का बाल भी बहुत छोटा छोटा सा था, मतलब था। उसके बाद फिर जब भी मालिश हुआ ना तो पूरा बाल झड़ गया था। बच्चों का बाल वैसे झड़ जाता है। सो मैं ना इसके में यही ऑयल लगाती हूँ। फिगारो बहुत अच्छा है। एंड लाडो बोल रही है कि नहीं मेरे को तेल वेल नहीं लगाना, मैं बस अभी बैलून से खेलना है मुझे, मैं बैलून खेलूँगी। एंड बाल अच्छे से बाल में लगा दूँगी मैं फिगारो का तेल। एंड फिगारो तेल मालिश के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं इससे। एंड बच्चों का जो ग्लो है वो जाता नहीं है। जैसे कई बच्चों का बाहर घूमने से काले पड़ जाते हैं, वैसा कभी नहीं होता बच्चों के साथ में। सो मैं लाडो के बॉडी में भी यही यूज़ करती हूँ बचपन से ही, मतलब 1 मंथ की हुई थी तब से और अभी तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मेरी लाडो 1.5 साल की हो गई है। सो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा है। एंड जो भी यूज़ करता है ये तेल वो बताएगा आप लोगों को कि ये बहुत अच्छा है या फिर बहुत गंदा है। एंड और भी ऑयल अच्छे होते हैं, जो आपके बच्चे को सूट करता है वो आप यूज़ करिए, कोई बात नहीं है। मुझे मेरे बच्चे के लिए ये सही लगता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। एंड मैं ये जो नाइसिल का पाउडर है ना, वो गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं ये जब न्यूबॉर्न से थी तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, मतलब गर्मियों में यही यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरे बच्चे को नाइसिल का ही पाउडर गर्मियों में अच्छा लगता है एंड सूट होता है, सो मैं यही यूज़ करती हूँ। और एनी टाइम मैं बेबी जॉनसन का यूज़ करती हूँ। एंड जॉनसन का बेबी जॉनसन का भी यूज़ करती हूँ। तो मैं ऐसा ही पूरे बॉडी में लगाती हूँ पाउडर, क्योंकि बच्चे का बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, तो कभी कभी पसीनों के कारण से उसमें लगने का या फिर कटने का डर होता है। सो मैं यही यूज़ करती हूँ। सो आप भी अपने बच्चे के लिए ये यूज़ करिए। कान के पीछे लगाइए, हाथ में लगाइए, घुटनों के पीछे लगाइए और थाई के पास लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मैल वैल आ जाते हैं कभी कभी खेलते खेलते, या फिर धूल मिट्टी आ जाती है तो कटने का डर रहता है।
सो मैं यहाँ पे ये पाउडर यूज़ करती हूँ गर्मियों में और सर्दियों में, या फिर एनी टाइम बेबी जॉनसन का। एंड मैं जॉनसन बेबी का क्रीम भी यूज़ करती हूँ लाडो के लिए। लाडो परेशान कर दी थी, उसको फीड करनी थी तो वो रोने लगी थी ना, तो मैं आप लोगों को तो मैं जल्दी से उसको टी शर्ट पहनाऊँगी और उसको फीड कराऊँगी। एंड ना मैं आप लोगों को कभी एकदम अच्छे से बताऊँगी, पूरा दिन का व्लॉग लेके आऊँगी। अगर आप लोग कहोगे तो कि मैं अपने लाडो के लिए दिन भर क्या क्या यूज़ करती हूँ या क्या क्या खिलाती पिलाती हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी अगर आप लोग कहोगे तो। सो अभी लाडो फीड भी कर लेती है, कुछ कुछ खा भी लेती है। एंड दूध चॉकलेट वगैरह, चावल दाल दलिया कुछ भी खा नहीं नहीं करके तैयार भी हो गई और तैयार होके सो भी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर लाडो तो सो गई थी, सो मैंने आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैं बना रही थी अभी यहाँ पे करेले का भुंजिया। एंड ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। एंड पेट में जो भी कीटाणु होते हैं क्रीमी के, वो सब मर जाते हैं। एंड ये शुगर वालों के लिए तो एकदम रामबाण दवाई ही है। सो आप ऐसा बना सकते हो भुंजिया और शुगर वाले को दे सकते हो, उससे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। आज नवरात्रि का चौथा दिन है एंड अपने माता रानी का मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। एंड मम्मी अभी पूजा भी कर रही है, सो चलिए। मैं आज बना रही थी आलू की सब्जी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एकदम ब्यूटीफुल लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस आलू को काटना है और 2-3 पानी अच्छे से धोना है ताकि उसका स्टार्च निकल जाए। और इसमें डालना है नमक, मिर्ची, धनिया और मैगी मसाला, बस। उसके बाद कुछ भी नहीं डालना है और अच्छे से क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको भून लेना है। देखिए इस तरह से। अगर आपके पास हो तो आप हरा धनिया डाल सकते हो लास्ट में मेरे जैसा। अगर आपके पास ना हो तो मत डालिए। वैसे भी ये आलू है, वैसे भी हमने धनिया पाउडर तो डाल ही दिया था। सो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी बना सकते